अस्सलाम वालेकुम। शहनाज के किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही आसान तरीके से और बहुत मज़ेदार लाजवाब कढ़ी बनाना सिखाऊंगी जो बिना प्याज के बनेगी और कम तेल में बनेगी। आप मेरी वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने ये 1.5 पाव दही लिया है। जितना आप कढ़ी में दही यूज़ करेंगे आपकी कढ़ी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, खट्टी खट्टी कढ़ी बनेगी। और ये आधा पाव मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। मैं इसमें बेसन डाल दूंगी दही में, और बेसन और दही को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से फेंट लूँगी। इसमें मैंने ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करा है, तकरीबन आधा गिलास के बराबर ही मैंने इसमें पानी यूज़ करा है। बेसन मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसके अंदर मैंने 1.5 चमचा हल्दी डाली है। हल्दी डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी। कढ़ी बनाने के लिए मैं 1 चमचा पतीले में ऑयल डाल दूँगी। ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर 1/4 चमचा ज़ीरा डाल दूँगी। आधा चमचा मैं इसके अंदर राई दाना डाल दूँगी। और 1/4 चमचा मैं इसके अंदर साबुत धनिया डाल दूँगी। 1/4 चमचा मैं इसके अंदर अजवाइन डाल दूँगी। और थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल दूँगी। और इन सब चीज़ों को मैं 1 से 2 मिनट तक भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी 1 से 2 मिनट तक। अब मैं इसके अंदर ये 1 चमचा पिसी हुई मिर्चें डाल दूँगी। और मिर्चों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको भी मैं 1 से 2 मिनट तक भून लूँगी। अब जो हमने बेसन तैयार करा था वो बेसन मैं इसके अंदर डाल दूँगी और मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके अंदर मैं 4 से 5 गिलास पानी डालूँगी। पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसको मैं चलाती रहूँगी, क्योंकि अगर मैं इसको चलाऊँगी नहीं तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। इसको जब तक चलाना है जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। कढ़ी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि कढ़ी गाढ़ी हो जाए। कढ़ी कभी भी ढकना पूरा ढक के नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि वो निकल जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आधा ढक्कन ढक के इसको पका लूँगी। कढ़ी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें नमक शामिल कर दूँगी। मैंने इसके अंदर ये 1.5 चमचा नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब इसके अंदर मैं आधा चमचा काली मिर्चों का पाउडर और 1 चमचा गरम मसाला का पाउडर डाल के इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 1 से 2 मिनट तक पका लूँगी। कढ़ी पक चुकी है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ी की कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही रखनी है, क्योंकि हमें अभी इसमें पकौड़ियाँ भी डालना है और पकौड़ियाँ कढ़ी जब्स करेंगी, तो कढ़ी हमारी पकौड़े डालने के बाद गाढ़ी हो जाएगी। पकौड़ियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा पाव बेसन लिया है। इसके अंदर मैं आधा चमचा हल्दी डाल दूँगी और 1 चमचा मैं इसके अंदर पिसा हुआ धनिया डाल दूँगी और आधा चमचा पिसी हुई मिर्चें और आधा चमचा मैं इसमें भुना हुआ कुटा हुआ जीरा भी डाल दूँगी। 1/4 चमचा मैं इसमें अजवाइन और थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा हमें इसको पतला नहीं बनाना और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना। और बेसन को मैं अच्छे से फेंट लूँगी। जितना अच्छा बेसन फेंटा होगा उतनी अच्छी हमारी पकौड़ियाँ बनेंगी। पकौड़ियों का बेसन देखिए फेंट चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी डिबिन जैसी रखनी, ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली। तेल को मैं गरम कर लूँगी। तेल गरम होने के बाद मैं इसके अंदर छोटी छोटी पकौड़ियाँ डाल दूँगी और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। पकौड़ियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और इन सब पकौड़ियों को मैं अब कढ़ी में डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कढ़ी में बघार करने के लिए मैंने 1 चमचा तेल लिया है। उसके अंदर मैं 1 चमचा जीरा डाल दूँगी, थोड़ी सी राई डाल दूँगी और 4 से 5 अदद मैं साबुत मिर्च डाल दूँगी और इसको मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डाल दूँगी, तकरीबन 1 से 2 चमचे के बराबर, और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी लहसुन ब्राउन होने तक। बघार रेडी हो चुका है। अब मैं इसको कढ़ी के अंदर डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी ताकि हमारा बघार जो है वो पूरी कढ़ी में मिक्स हो जाए। कढ़ी मेरी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कैसी लगी आपको। अब मैं लूँगी मैं नई रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।